Good morning, class ninth. Welcome back to your YouTube channel. So, in the previous video, we have discussed a lot of questions from your chapter Matter in Our Surroundings, right? In this video, we are going to discuss some more questions, and these questions are from your NCERT. Let us begin. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यान से करना। और ज़्यादातर आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपकी स्क्रीन पे। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। वाई? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है, जो फूड हॉट है, उसकी स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है। जब फूड बन रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, किचन में छोले भटूरे बन रहे हैं, कढ़ी चावल बन रहे हैं, राजमा चावल बन रहे हैं, या नहीं, पता चल जाता है ना। तो हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है। लेकिन अगर कोई कोल्ड फूड हमें सर्व करे तो उसकी स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, दूर से उसकी स्मेल हमें नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर कहीं ना कहीं आपको सबको पता है क्या है, कि जो पार्टिकल्स हैं हॉट सिजलिंग फूड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना भाई। जब हम हीट करेंगे फूड को तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स डिफ्यूज़ जल्दी हो जाएंगे। डिफ्यूज़ मतलब मिक्सअप जल्दी हो जाएंगे, किसके साथ? एयर के पार्टिकल्स के साथ। जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, बिकॉज दे हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो उनकी स्मेल हमें काफ़ी दूर से भी आ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं कोल्ड फूड की, तो कोल्ड फूड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी क्योंकि जब हम कोल्ड करते हैं, किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, राइट। सो उनका डिफ्यूज़न का रेट भी कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो जिस वजह से हमें दूर से कोल्ड फूड की स्मेल नहीं आएगी, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर ये रहा। द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट्स वाई दे डिफ्यूजेस इन द एयर रैपिडली एंड smell reaches us from several meters away, whereas the particles of cold food has less kinetic energy and are not able to reach several meters away. Clear है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A gas fills completely the vessel in which it is kept. Why? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैस की प्रॉपर्टी में, कि गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है, अपने वेसल को जिसमें उसको रखा गया है पूरी तरह से भर देगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इफ़ यू बर्न अ इंसेंस स्टिक, अगर आप एक इंसेंस स्टिक को बर्न करते हो, अगरबत्ती को जलाते हो, तो थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो जो कंटेनर है, वो जो रूम है, वो पूरी तरह से फिल हो गया। तो ऐसा गैस क्यों कर पाती है? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, कि सिंस द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एक्चुअली में गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो अब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी पे कोई भी रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की, राइट। सो अगर पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं, क्लियर है, तो अगर पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं तो पार्टिकल्स मूव करते करते पूरी तरह से उस वेसल को फिल कर देंगे, उस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? तो आंसर क्या है इसका? सिंस द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेज पार्टिकल्स आर लो, सो एज अ रिजल्ट गैस फिल्स इट्स कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। आप गैस को किसी भी कंटेनर में रखिए, गैस उस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाएगी। क्लियर है ये चीज़? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गैस के ऊपर ही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने अभी किया गैस फिलेट्स कंटेनर वाला, और ये जो अब हम करने जा रहे हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द
कंटेनर। एक गैस जो है जब आप उसको कंटेनर में रखते हैं तो वो उस कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाती है, साथ ही साथ वो क्या करती है, वो उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि पार्टिकल्स जो हैं गैस के वो फ्री टू मूव है, ठीक है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब फ्रीली मूव करने वाले पे जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है उसकी एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो गैस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसको रोकने के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसी काइनेटिक एनर्जी का फ़ायदा उठाकर वो वॉल्स पर, कंटेनर की जो दीवार है, वॉल है, उस पर जाके स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने की वजह से उन पर क्या अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव high kinetic energy and are free to move, so they strike on the wall of the container and hence exert pressure on the walls of the container. क्लियर है ये? सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे उसका आंसर आपको लिखना है। क्लियर है ये चीज़? चलो एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड वाई। एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है? आपके पास क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि आप वाटर को लिक्विड क्यों बोलते हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन को गैस क्यों बोलते हो, आप आपके पास डस्टर है, डस्टर को आप सॉलिड क्यों बोलते हो। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि अलमीरा है, सॉलिड अलमीरा है, अलमीरा को आप सॉलिड क्यों बोलते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिंपल सा तरीका ये है, जैसे आपको कहा कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, सॉलिड बोला है उसने, तो आप क्या करो, वुडन टेबल की जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, 6 या 7 प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड, राइट। तो उनमें से कोई सी भी 2 या 3 प्रॉपर्टी जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो आपको याद हैं, वो लिख दो और उन्हें नाम दे दो वुडन टेबल का। मतलब देखो, जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है, द वुडन टेबल इज़ रिजिड, वुडन टेबल रिजिड होती है, ठोस होती है, ठीक है ना, ये हमें पता है। हैव अ डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैंने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन की, रिजिडिटी वाली, शेप वाली और वॉल्यूम वाली, ठीक है ना। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने क्या मेंशन की, इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। हमें पता है कि वुडन टेबल कंप्रेसिबल नहीं होती, कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ये हमने किस में पढ़ी थी, सॉलिड में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अगर वुडन टेबल के पास रिजिडिटी भी है, डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, नॉट कंप्रेसिबल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा। तो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी शुड कॉल इट अ सॉलिड सब्सटेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, आपको क्या करना है, आपको अगर सॉलिड पूछा है तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ लिखो, लिक्विड पूछा है तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लिखो, गैस पूछा है तो गैस की प्रॉपर्टीज़ लिखो, बस नाम उसका दे देना। जैसे इसमें वुडन का पूछा था तो मैंने वुडन के बारे में लिख दिया, ठीक है ना। जिस भी चीज़ के बारे में पूछेंगे आप उसके बारे में लिख देंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे और फिर कह देंगे कि ये तो गैस की प्रॉपर्टी है या लिक्विड की प्रॉपर्टी है, इसलिए गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। आज जो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर डाल लेना चाहे टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे के सारे टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जस्ट लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, ऋतिक रोशन, किसी ना किसी को कोई ना कोई एक्टर ज़रूर पसंद होता है, तो ऐसे ही टीचर्स को कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर पसंद आता है और आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू विद द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट वाई। कि कह रहा है कि हम अपने जो हैंड्स हैं उनको फ्रीली मूव कर सकते हैं एयर के अंदर, लेकिन अगर मुझे सॉलिड पे सपोज़ मेरे पास कोई सॉलिड की ब्रिक है और उसमें अपना हैंड को मूव कराना है, तो क्या मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ? नहीं, आई नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू ब्रेक दैट ब्रिक।
ब्रिक, राइट। सो उस ब्रिक को तोड़ने के लिए मुझे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, जिसके लिए मुझे स्पेशलाइज्ड कराटे किड को बुलाना पड़ेगा, है ना, कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। अपने आप तोड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, इंजरी हो सकती है। क्लियर है ये चीज़? चलो, तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, ठीक है ना। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने आप क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्लियर है? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को, अपने हैंड को आराम से ईजिली मूव कर सकते हैं एयर के अंदर। लेकिन अगर मैं वही बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें लार्ज फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट को, जो कि अपनी टेक्निक के साथ उसको तोड़ने के लिए अप्लाई करेगा फोर्स, उसकी नीड पड़ेगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए वी कैन फ्रीली मूव आवर हैंड in air, but in solid the particles have large intermolecular forces of attraction, so we need a karate expert to break it down. Clear है? चलो, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ओहो ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को बहुत आसान है लेकिन बार बार पेपर में आता है। देखो आपको बताता हूँ क्या है। व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट, यहाँ पे बात हो रही है फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर की, ठीक है। तो आप वाटर, आइस, गैस, स्टीम ये सब नहीं लिखेंगे, वाटर वेपर्स, ठीक है ना। गैस लिख सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे कि आइस है, वाटर है, या स्टीम है, या वाटर वेपर्स हैं, आपको ये नहीं लिखना। उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर। फिज़िकल स्टेट पूछी है तो फिज़िकल स्टेट या तो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, या गैस होगी, ठीक है ना। अब जैसे उसने 250 डिग्री सेल्सियस पूछा है फर्स्ट पार्ट, तो 250 डिग्री सेल्सियस आपको पता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब सारा का सारा वाटर किस फॉर्म में मिलेगा आपको, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो आपको स्टीम नहीं लिखना है, आंसर क्या लिखना है वहाँ पर, गैस, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट क्या है उस टाइम, गैस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा था, ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो अगर वाटर बॉयल हो रहा है तो वाटर बॉयल होने का मतलब है कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। मतलब 100 डिग्री पे आपको वाटर भी मिलेगा और आपको स्टीम भी मिलेगी, मतलब आपको लिक्विड स्टेट भी मिलेगी और गैसियस स्टेट भी मिलेगी। तो आपको वाटर और स्टीम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। क्लियर है? ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्फ्यूज़न होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हमने पढ़ा था, 0 डिग्री सेल्सियस वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिखना है सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। सॉलिड स्टेट भी मिल सकती है और लिक्विड स्टेट भी मिलेगी, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई टेम्परेचर की, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है कि वाटर वाटर ही रहता है, यानी कि उसकी स्टेट क्या रहती है, लिक्विड स्टेट रहती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तो 0 डिग्री से नीचे जाने का मतलब है कि वाटर अब पूरी तरह से फ्रीज़ हो चुका है, आइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसकी स्टेट कैसे रहने वाली है, सॉलिड रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड वाई। ये नेप्थलीन बॉल्स वही हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं। जब हमने सब्लिमेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने इसका एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना, कि नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं। तो सब्लिमेशन शो करती हैं। सब्लिमेशन शो करने का मतलब है कि ये सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं गैस में विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये सॉलिड से बड़े बड़े अपने आप ही एटमॉस्फेयर से, अपनी सराउंडिंग से हीट लेती हैं, ठीक है। और हीट लेने की वजह से सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैसियस स्टेट में, विदाउट बीइंग कम इनटू
लिक्विड स्टेट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि नेप्थलीन बोल्स थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाती है, रखे रखे जादू हो जाता है, गायब हो जाती है। तो एक्चुअली में वो जादू नहीं है, वो क्या है, सब्लिमेशन है। तो सम सब्सटेंसेस लाइक नेप्थलीन बोल्स, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। Such substances directly changes from solid to gaseous state without coming in liquid state, right? Therefore, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, ठीक है ना, सब्लिमेशन वाली वीडियो में। अगर आपको सब्लिमेशन क्लियर नहीं है तो जल्दी से आके सब्लिमेशन वाला पार्ट आप देख लो, उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड वाई। अभी ये आ गया ना उसी तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने अभी किया था। कौन सा था, वुडन वाला, जो वुडन टेबल थी उसको हमने सॉलिड बताया था, ठीक है ना। तो इसको करने का सेम तरीका है कि आप वाटर की 2-4 प्रॉपर्टी लिख दो, लिक्विड की 2-4 प्रॉपर्टी लिख दो, क्या नाम देके, वाटर का नाम देके। तो लिक्विड का आपको पता है वॉल्यूम फिक्स होता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। 2 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि फिक्स वॉल्यूम और इट कैन फ्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम भी फिक्स है और वो फ्लो भी कर सकता है, इसलिए मैं वाटर को क्या बोलता हूँ, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिकॉज इट हैज़, इट किसके लिए आया यहाँ पे, वाटर के लिए, बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन फ्लो। इसका वॉल्यूम फिक्स है और ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। डेट्स वाई इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसको क्या बोल दिया, लिक्विड बोल दिया। भाई अगर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं तो ये लिक्विड हो गया। अगर वो मेरे से कहता है कि इसको गैस प्रूफ करो तो हम क्या करते हैं, और सपोज़ कहने लगे ऑक्सीजन गैस है, वाई, तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। मतलब गैस की 2-4 प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा अच्छी अच्छी सी, और उनमें नाम किसका दे दूँगा, ऑक्सीजन का, और इसलिए कह दूँगा कि इसलिए ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अब जो एक क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि डिफरेंशिएट बिटवीन गैस एंड वेपर। जब मैं गैस बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब है, और जब मैं वेपर बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। गैस बेसिकली एक स्टेट है मैटर की। अगर हम पढ़ें तो गैस क्या है, स्टेट है मैटर की। मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी है हमने अब तक, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट पढ़ी हैं। ऐसे ही गैस उनमें क्या है, एक स्टेट है मैटर की, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है। हम कई बार बोल देते हैं वेपर में कन्वर्ट हो गया, कई बार कह देते हैं गैस बन गई। तो उन दोनों में है क्या एक्चुअली डिफरेंस, क्या है, तो आपको बताता हूँ। देखो वेपर का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस विच इज़ सॉलिड और लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है। एक सब्सटेंस जो कि या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशंस मतलब जैसे कि आपके पास वाटर है, आप वाटर को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखो, आपके पास वाटर ही मिलेगा आपको। लेकिन जब आप उसको बॉयल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि आप उसको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर को राइज करके कितने डिग्री तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। तो वो किस में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तब जाके मैं उसको क्या बोलूँगा कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो एक सब्सटेंस जो कि आपको ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे, जो कि आपका नॉर्मली आसपास की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर रहता है, अगर उस टेम्परेचर पे आपको वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और अगर आपको उसको गैसियस फॉर्म में लाना होता है तो आपको क्रिटिकल कंडीशंस, आपको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उस केस में जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो अब मैं वाटर को वाटर वेपर तब बोलूँगा जब मैं उसको बॉईल करूँगा एट स्पेसिफिक कंडीशंस, राइट, ऑन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब मैं उसको हीट करूँगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो वाटर क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही गैस, गैस की अगर मैं बात करूं तो एक सब्सटेंस जो
हाँ, गैसियस स्टेट में ही रहे, ऑर्डिनरी कंडीशन में भी, मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में भी गैस, जैसे आप लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, आपने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई, ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई, वो अपने आप ही किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, गैस। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। वाटर के केस में क्या हो रहा था, वाटर के केस में आपने 100 डिग्री सेल्सियस उसको हीट किया, तब जाके वो गैसियस स्टेट में आया, तब जाके हमने उसको क्या बोला, वाटर वेपर्स बोला, ठीक है ना। और गैस के केस में ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन गैस है क्योंकि वो गैसियस स्टेट में ही मिल रही है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई नहीं करनी पड़ रही, राइट। क्लियर है ये पॉइंट। चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं। अ वेपर इज़ अ गैस, वेपर एक गैसियस स्टेट में तब तक रहेगा, प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ सॉलिड और लिक्विड, जब आप उसको क्या करोगे, सॉलिड को या लिक्विड को हीट करोगे एट स्पेसिफिक कंडीशन, डेट कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू किया, ठीक है, आपने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब वो सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन हुआ। जैसे ही उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जैसे ही ऑर्डिनरी कंडीशंस वापस आएंगी, जैसे ही वो ठंडा होना शुरू होगा, तो इट विल अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि या तो वो सॉलिड में या लिक्विड में जिस भी फॉर्म में वो पहले था उसी में ही वो वापस आ जाएगा। यानी कि अगर वाटर वेपर्स को ठंडा किया जाएगा तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन को आपको सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लाना है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उनके पार्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या फिर उनका टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना गैस को लिक्विफाई करने के कोई 2 मेथड, तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए 2 मेथड क्या क्या थे, एक तो टेम्परेचर को लो कर दो, ठंडा कर दो गैस को, ठीक है ना, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। दूसरा क्या था कि हाई प्रेशर उस पर अप्लाई करो, उससे भी पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखता हूँ तब जाके वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र होती है, कन्वर्ट होती है, राइट। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये गैस और वेपर वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा। चलो, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ डिफ्यूज़न, एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज इन वाटर इज़ एसेंशियल। हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज़न होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस है मिक्सिंग अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब वो मिक्सिंग अप ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, गैसेस भी तो मिक्स हो सकती हैं लिक्विड में। इसका कोई एग्जांपल है, बिल्कुल हमारे पास एग्जांपल है। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, इनमें क्या गैस नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो इनमें क्या है, गैस को डिफ्यूज़ कर दिया हमने, पार्टिकल्स को क्या कर दिया, गैस के पार्टिकल्स को लिक्विड में डिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो एयर के अंदर गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी किस में हो जाती हैं, वाटर के साथ डिफ्यूज़ हो जाती हैं कुछ अमाउंट में। वाटर के अंदर जो आपका समुद्र है, जो आपका लेक है, जो आपकी ओशियंस, सी है, पॉन्ड है, ये जितनी भी आपके पास वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, इन सब में ऑक्सीजन मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। कहाँ से, एटमॉस्फेयर में से, एयर में से ऑक्सीजन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इस डिफ्यूज़ गैसेस का कोई यूज़ भी है, एक्चुअली में यूज़ है। आपके पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आपकी फ़िशेज़ हैं, ठीक है ना, जो आपके फ़िशेज़, फॉर एन एग्ज़ाम्पल फ़िशेज़ लेके चल रहा हूँ मैं, तो फ़िशेज़ को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलेगी, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिफ्यूज़
हो चुकी है। जो ऑक्सीजन नेचर के साथ एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ हुई, वाटर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो गई। तो उसी ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है, एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, गैसेस लाइक ऑक्सीजन डिफ्यूज इन वाटर एंड इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं ताकि इनका क्या हो सके, सर्वाइवल हो सके। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए इस चैप्टर के। अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करें, ठीक है ना, और मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आपका। इसके बाद हम 2 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आपको आंसर करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए, क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। उसी हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है। चलो, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको पता है ना क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के पास इसको पहुंचाओ जल्दी से, ताकि वो भी इसको पढ़ सकें, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो जाके एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी अपडेट्स। ओके गाइस, थैंक